क्या मैं मंदिर बनवा दूं, क्या भोजन की थाली ले आओ, कुछ धन दे दो। बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बलि ने कहा मानने में आपको देरी हो सकती है लेकिन मुझे देने में देरी नहीं हो सकती। उसी समय शुक्राचार्य जी आ गए और कहने लगे राजा बलि अभी मान जा, ये कोई बालक, ये तो महात्मा है, कोई साधारण महात्मा नहीं है। लेकिन इधर क्या हुआ, वामन भगवान ने तिरवाचा भरवा दिया था और कहने लगे गुरुदेव मैं तो वचन दे चुका हूँ, अब मैं वचन वापस नहीं ले सकता। बोले उसी समय शुक्राचार्य जी ने कहा अगर वचन एक बार दे दो तो वापस लेने का जगह भी बताई गई है, कहां कहां पर। झूठ बोलना पाप है मैं मानता हूँ, लेकिन 2-3 जगह ऐसी है जहां पर आप झूठ बोल दो वहां पर कोई पाप नहीं लगता। परीक्षित महाराज किस जगह पर सुनो, गौवधम वाणिज्यम कन्या विवाहे नग्नतम ततम। गौवधम, अगर कहीं पर आपके एक झूठ बोलने से गौ की हत्या न हो, बचती हो, तो वहां पर झूठ बोल दो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। वाणिज्यम, अगर आपकी सारी संपत्ति जा रही हो, अगर एक बार आप झूठ बोल देते हैं, अगर वो संपत्ति बच जाए आपको वहां पर झूठ बोलकर भी आपको पाप नहीं लगेगा। कन्या विवाहे, कन्या की शादी में आप झूठ बोल दो कोई पाप नहीं है, इस शास्त्र प्रमाण देते हैं। कुछ ही समय कहने लगे बाबा, शुक्राचार्य जी कहते हैं सुन राजा ये कौन है, मैं तुझे समझा रहा हूं ये कौन है। अरे बाबा जन्म चलिया, अरे पातन में ना आइयो रे, अरे बाबा है जन्म चलिया, पातन में ना आइयो रे, अरे चौक चौहई जाके संग बहाने तो बना गई। तेरे द्वारे पे भगवान, अरे तेरे द्वारे पे भगवान महात्मा बन के आ गए हैं, तेरे द्वारे पे भगवान महात्मा बन के आ गए हैं। कहा भगवान, अरे राजा तू पागल हो गया है, ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये साक्षात विष्णु भगवान है, आपके दरवाजे पर महात्मा बन करके आए हैं, इसलिए आप इनको मना कर दो। उसी समय कहने लगे अरे गुरुदेव, अरे गुरुदेव अब तो मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगा, क्योंकि महात्मा को जब स्वयं भगवान मेरे दरवाजे पर भिखारी बन करके आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य किसको प्राप्त होगा। अच्छा बताओ भला किसके दरवाजे में भगवान भीख लेने जाएंगे क्या। लेकिन इधर कहा मांग लो क्या चाहिए। उसी समय कहा पैतृयम नो में देहि जन्म, राजा हमें 3 पग धरती का दान दे दो। बलि हंसने लगा, कहा महाराज इतनी देर आप बातें कराते रहे और 3 पग धरती मांग रहे हो, अब बताओ 3 पग धरती मांग रहे हो, अरे ये कोई छोटे बड़ी बात है क्या, नाम लो कहीं से भी नाम लो। इधर शुक्राचार्य जी कहने लगे राजा मान जाओ अभी भी आपके पास समय है। तो शुक्राचार्य जी की बात ना मान करके राजा बलि कहने लगे गुरुदेव हम मर्द हैं, हम अगर किसी को एक बार जवाब दे देते हैं वो वापस नहीं लेते हैं। सुनो मर्द किसको कहते हैं।
मर्द उसी को कहते हैं जो अड़ जाए तो अड़ जाए, जो बात का धनी होता है अपनी बात पर अड़ जाए। महाराज गुरुदेव, मैं तो वचन दे चुका हूं, अब मैं अपना वचन वापस लेने वाला नहीं। इधर अब शुक्राचार्य जी भी सोचने लगे कि मैं इसके राज्य का गुरु हूँ, मेरा भी धर्म बनता है कि मेरा जो चेला है, मेरा जो शिष्य है, उसको मेरा बचाना मेरा धर्म बनता है। उसी समय फिर दोबारा कहने लगे शुक्राचार्य जी, एक बार और सुन लो महाराज। नीचे रख दो, इसमें डाल दो। और कहने लगे राजा, एक बार मेरी फिर प्रयास है कि आप अभी मान जाओ, अभी समय है, मना कर दो। लेकिन कहते हैं क्या? कहते हैं अरे मत दिलदानी जमी को राजा बनी। अरे राजा सुन जा, ये जो जमीन का जो दान है 3 पग धरती का है, अभी भी मना कर दे। लेकिन राजा नहीं मान रहा है। अरे मत दे दान जमी को सो राजा बनी, दे दान जमी को सो राजा बनी। मैं तो वचन दे चुका हूँ, अब मैं मना करने वाला नहीं हूँ। इधर जो शुक्राचार्य है जान गए अब ये मानने वाला नहीं है। इधर क्या होता है, अब जब संकल्प का नंबर आता है तो सबसे पहले संकल्प करते हैं। एक लोटे में जल लिया और जल लेकर के जैसे ही राजा बलि संकल्प करने लगे, लेकिन गुरु शुक्राचार्य जी फिर भी नहीं माने, फिर भी उनकी आत्मा नहीं मानी। एक लोटा होता है, लोटे में परिचित महाराज जो टोटी होती है, उस टोटी के अंदर शुक्राचार्य जी एक कीड़ा बनकर के बैठ गए। देख लो, एक गुरु अपने शिष्य को बचाने के लिए अपने प्राणों को दांव में लगा दिया। गुरु शुक्राचार्य उस टोटी में कीड़ा बन करके बैठ गए। जैसे ही संकल्प करने के लिए जल डाला, वो जल निकल नहीं रहा। महाराज जब जल नहीं निकल रहा है, अब भगवान भगवान ने सोचा क्या बात है शुक्राचार्य, किस तरह से अपनी लीला को तुम दर्शा रहे हो। उसी समय भगवान भगवान बोले, देखो महाराज, एक कुछ का तिनका पड़ा था, उठा करके उस टोटी में जैसे ही डाला, शुक्राचार्य की बड़ी आंख फूट गई।
जैसे ही बाई आग फूट गई, शुक्राचार्य हाहा करने लगे, अरे भगवान तुमने क्या किया, मेरी तो बाई आग आपने फोड़ डाली। अब वैसे तो मैं किसी के दरवाजे पर जाता था, मुझे पानी के लिए मुझे सम्मान मिलता था, मेरा आदर सत्कार होता था, लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो लोग यही कहेंगे, लोग अशुभ मानेंगे। और मेरी जब एक आग फूट गई, लोग मुझे अशुभ मानेंगे, मेरा सम्मान नहीं करेंगे, तुमने ये सही नहीं किया। उसी समय कहने लगे, अरे जाओ शुक्राचार्य, मैं आपको वरदान देता हूं कि आप अपने शिष्य को बचाने के लिए अपनी बाई आग फुलवा डाली। और जो तुम सोचते हो कि मुझे लोग अशुभ मानेंगे, तो मैं आज से आपको वरदान देता हूँ कि जब तक आपको लोग देख नहीं लेंगे, तब तक कोई शुभ कार्य नहीं होता महाराज, न होगा। आप जाइए पंडित जी के पास और कहिए कि पंडित जी, हमारी बेटी की शादी है या बेटा की शादी है, मुहूर्त निकाल दो, विवाह का विचार कर दो। तो पंडित जी बोलेंगे, बेटा अभी शुक्रवा का अस्त नहीं है, अभी शुक्रवा अस्त है, अभी आपका मुहूर्त सही नहीं है, जब शुक्रवा उदय होगा तब मुहूर्त बनेगा। तो यही शुक्राचार्य है, जब तक शुक्र का उदय नहीं होता तब तक कोई शुभ कार्य नहीं होता है, यही शुक्राचार्य है। अब क्या हुआ, इधर जैसे ही राजा बलि संकल्प करने लगे, संकल्प कर दिया, इसके बाद ने कहा, भगवान अब आप 3 पग धरती का दान मांग सकते हो, कहीं से भी नाप लो। उसी समय यहीं पर बावन भगवान ने छल किया महाराज, छल किया, क्योंकि जब मांगा था तब इतने बड़े थे, 52 अंगुल के थे, 52 अंगुल के थे तो साधारण है, हम भी है, लोग सोचेंगे कि 52 अंगुल के हैं, इनका डग कितना बड़ा होगा, 3 पग में कितना जाएगा, लेकिन यहीं पर उन्होंने लीला रच दी, विशाल रूप बना लिया, और जैसे ही विशाल रूप धारण किया यहीं पर छल किया। कैसे, जब विशाल रूप बना लिया,